रेफरेंस ना हर जगह दिखेगा, यानी छोटे को भी वो रेफरेंस देगा, बड़ों को भी रेफरेंस देगा, जिससे काम है उसको भी रेफरेंस देगा, जिससे काम नहीं है, जिसने उससे कभी किसी से बात भी नहीं किया है, जिससे वो जानता भी नहीं है, उसको भी वो रेफरेंसफुल, ग्रेसफुल जो बोलते हैं ना बात करना, या वो दिखता है उसके चेहरे पे। जरूरी नहीं है नमस्कार चमत्कार करना, बट वो ग्रेस दिखना चाहिए उसके चेहरे पे। वो बात जो करेगा उसमें भी ग्रेस दिखना चाहिए। वेनरेशन में ऐसा कहीं ना कहीं आपने को लगेगा यार ये सेल्फिश बंदा है, अपना मोटो सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने को ये कर रहा है। इसलिए देखो आर्सेनिक ना रेवरेंस में नहीं है, वेनरेशन में है। परफिडियस रहता है, सेल्फिश रहता है आर्सेनिक बंदा। सो एनाकार्डियम, तो वर्ड मीनिंग क्या है एना का, एनाकार्डियम का? एना मीन्स एब्सेंट और कार्डियम मीन्स हार्ट, है ना? तो ऐसा लगेगा कि यार इसको हार्ट ही नहीं है, बेधुम मारना बच्चे को, भाई को ये करना, डोमिनेट करना, पर कहीं ना कहीं केयर भी रहती है, इसलिए वो इतना करता है। पाठक सर ने बहुत अच्छा लिखा है। पाठक सर ना इंडियन केंट है। पाठक सर का एक वर्ड में पूरा मीनिंग आ जाता है, पूरा रेमेडी का कोर आ जाता है। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ, ये जो चल रहा है ना इसका कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि यार मैं करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, है ना? घर से भाग जाऊं, जॉब छोड़ू, इन्होंने मेरे को डांटा, ऐसा किया, भाई को मारू, घर वालों को समझाओ, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है इसका लाइफ में। ये एक डिसीजन नहीं ले पा रही है ना। पापा ने इसके साथ इतना ये किए, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, डोमिनेशन, चिल्ड्रन, पूरा लाइफ टाइम उसका चला, तो भी ये पापा के लिए सिंपैथी दिखा रही है, कभी गुस्सा दिखा रही है, कभी कुछ। मेरे को बोल रही थी कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ, फिर बोल रही थी मेरा मैं जॉब अगर छोड़ भी दूंगी तो मेरे ना रह के भी तो उनका चल रहा है ना, तो फिर मेरा मैं नुकसान क्यों करूं? ऑलमोस्ट मेरा ही नुकसान हो जाएगा, बट ऑब्वियसली। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, एनाकार्डियम का ड्यूअल कोर चलते रहता है। बोरिक सर ने भी वैसे ही लिखा है, हेलुसिनेशन थिंग्स इज पजेस्ड ऑफ टू पर्सन्स और द विल्स। ये पूरे ऑथर्स ने वैसे ही उसको डिस्क्राइब किया है। एंजाइटी व्हेन वॉकिंग एज इट परस्यूट profound melancholy and the hypochondriasis with tendency to use violent language, brain fag, impaired memory, absent-minded, very easily offended, malicious, seems bent or the weakness। ये इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसमें ईगो रहता है, लेकिन इसका ईगो जो रहता है ना वो स्यूडो ईगो रहता है, नकली ईगो दिखाता है। इसको पता रहता है कि यार अपने भले अपने न रह के भी इनका चल सकता है, इसलिए ये जो दिखाती है ना कि मेरा ये clairaudience hears voices far away of or the dead, senile dementia, absent of the moral restraint। केंट सर ने भी बहुत अच्छा लिखा है। सर एक कौन आ जाता है, will contradictions of the two wills feels as if he had delusion that he is separated from the world। ये जो उसको लगता था ना आउटकास्ट, ये सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड है। अनफीलिंग हार्ड हार्टेड, डिल्यूजन ऑफ बीइंग डबल, ये जो उसका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है माइंड में कि मैं क्या हूं यार। डिल्यूजन इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। उसको ऐसा लगता है कि एक विल अच्छा बोलता है, एक विल उसको बुरा करता है। एक विल बोलता है कि तू बहुत अच्छी है ना, ट्रू कर्मा पे बिलीव कर। एक विल में ऐसा होता है कि वो अपने भाई को बेदम मारती है, घर वालों से लड़ लेती है, बाहर वालों को भाव नहीं देती है। डिल्यूजन सीज डेविल्स, cruelty, inhumanity, cursing, hatred, moral feeling of want of, kill, desire to, खत्म करना है मेरे को सब। Kisses his companion's hand, confidence, want of self confidence, timidity, bashful, rage leading to violent deeds। वर्मुलिन सर ने भी बहुत अच्छा, वर्मुलिन का आप पढ़ा करो, वर्मुलिन में बहुत अच्छा मटेरियल मेडिका दिया हुआ है। ये जो बोल रहे थे ना एब्यूसिव, देखो ये वर्ड में
थिंग समझो, एब्यूज यानी क्या? अरे तुम लड़की पैदा किए हो तो तुम उसका यूज करो ना सही ढंग से, आप उसको एब्यूज क्यों करोगे यार? आपको अगर लड़की पैदा हुई है और लड़के को आप ज्यादा अहमियत देके उसको ज्यादा ये कर रहे हो, एब्यूज का वर्ड मीनिंग समझो। जब आप किसी चीज को रॉन्ग तरीके से यूज करते हो ना, दैट इज एब्यूज, है ना? अगर कोई छोटा बच्चा मैंने एडॉप्ट किया और उसको रॉन्ग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ कि यार, तो ये जब केस दे रही थे ना, तो आगे वाले को, आप जब टच हो जाते हो ना किसी पेशेंट से, तो अपने को रोना आता है, यार ये क्या बता रही है। ये जब छोटी थी ना 6th क्लास में, तो ये किराना लाती थी, ग्रोसरी, और घर के जैसा 10-10 kg का वो बोरिया जो रहती है अनाज की, वो उठाने को बोलते थे इसको। इतना एब्यूज करते थे इसको। Husband insult wife in front of the children, answers reflect long, slowly, antagonism with herself, anxiety pursued when walking, as if childish behavior, clairvoyance, delusion, double of being enemy, surrounded by। ये उसको सब एनिमी लगते थे, इसलिए वो किसी से रिश्ता नहीं रखती थी। Separated from the world that he is, dullness, mental exertion from, forgetful, work, morning in the afternoon, imploration, striking feels as if through the she must, unfeeling, weeping, imploration symptoms, will to feels as if had two wills। ये जो जर्नी है ना एनाकार्डियम का, ये चलता है। ये जो रहता है ईगोटिज्म, ये ईगो दिखता है उसका कि यार, बट वो जो रहता है ना ईगो, वो सूडो ईगो रहता है। ये इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में जाती है। यार मैं सब कुछ कर करके अच्छा दिखने की कोशिश करती हूँ, एंजाइटी कंसाइंस रहता है, बट तुम समझ नहीं रहे हो, अब मैं मेरा रूप दिखाऊंगी। दैट इज इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। कहीं ना कहीं इसको सेल्फ डिप्रिसिएशन रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वो सर डुअलिटी में सर और सर ये रूब्रिक को जरा और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म, इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में क्या होता है कि मुझे पता है मैं अच्छी हूं, बट जो आईपीआर रहता है, जो सोसाइटी रहती है, वो मुझे अच्छा देख नहीं सकती है। मैं कर करके अच्छा रहती हूँ, पर एक फेज ऐसा आता है कि अब मुझे नेगेटिव कदम उठाना ही पड़ेगा। तो इग्निशिया का भी यही फेस है ना, इग्निशिया भी ऐसी ही करती है। इग्निशिया मॉरल्स 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 मॉरल्स, फिर जाके वो इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में जाती है कि लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं, लोगों को मेरी कदर नहीं है, सब कुछ। फिर वो राइटियस एंगर दिखाती है, फिर वो डिस्कंसर्न में जाती है। और इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में पहले तो इम्बेसिलिटी फुलिशनेस दिखता है ना, अपने को लगेगा यार हमेशा, जैसा उसकी माँ भी आएगी ना उसके साथ, तो वो बोलेगी ये इतनी अच्छी लड़की, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये ऐसी बुरे काम करेगी करके। दैट इज इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। ये बुरी कैसी हो गई, हमको आज भी नहीं समझ रहा है। ये फुलिशनेस दिखता है उसका इम्बेसिलिटी में। यार तू अच्छी 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 बोल के हमारी नाक तूने कटा दी, ऐसा ऐसा फुलिश काम कर दी तूने, यानी उसको शोभा ना देने वाला काम। दैट इज इम्बेसिलिटी नेगेटिव। सर ये कौन सी रेपर्टरी में एनाकार्डियम का इम्बेसिलिटी नेगेटिविटी? ये कंप्लीट में इसमें है, और इसमें ज्यादा इग्निशिया को हम लोग यूज करता था क्योंकि वो लास्ट में इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्लोथ भी फाड़ देते हैं, तो हम लोग रूब्रिक लगाते हैं। इसलिए मेरे को भी ये था जो एक्चुअली क्या होता है। अभी अच्छा समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो बहुत बार ना जैसा बहुत बार रूब्रिक अगर नहीं भी है तो ना फील भी रहता है। जैसा ये इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में नहीं भी होगा तो इम्बेसिलिटी में भी है। तो कोर रहता है रेमेडी का, जैसा ब्रायो ने कहा चूजेस द लेसर एविल, ये कोर है ना, ये रूब्रिक नहीं है, बट पूरे रेमेडी का कोर है ब्रायोनिया का, चूजेस द लेसर एविल। यानी उसमें बार्गेनिंग भी आ गया, उसमें एस्केप विंडो भी आ गया, है ना, वो एक एक वर्ड में
chooses the lesser evil में एक सेंटेंस में पूरा उसका रेमेडी का जर्नी आ गया कि Right, वो sir. हमेशा वो देखता है कि यार कहाँ से मेरे को मेरा पैसा भी बचे, मेरा काम भी हो, है ना, और सब कुछ बराबर मेरे इससे हो, है ना, जहां से मेरे को फायदा हो. So next, will two wills sensation as if had confusion of mind identity as to its duality. इसको खुद को नहीं पता रहा था कि यार मेरी आइडेंटिटी क्या है, लोग मेरे को ऐसे ही समझ रहे हैं. Antagonism with herself. Antagonism means one thoughts after the other. Both are opposite to each other. है ना, एक थॉट चलता है कि मैं ऑफिस छोड़ दूं, जॉब छोड़ दूं. एक थॉट चलता है कि यार मेरे बगैर तो ऑफिस चल रहा है ना, लॉस तो मेरा ही है. Reproaching oneself, delusion, worthless he is. No value. ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी. So what is pseudo ego? सिर्फ दिखाने के लिए रहता है. Ego for exhibition. To word for I am something. It's not ego. It is an inadequacy to anacademic people. ये जो पता रहता ना कि मेरे में लैक्यूना है, मेरे में कमतरता है, मैं नहीं ये कर पा रही हूँ, मैं 14,000 कमा रही हूँ, बट दिखाना है तो कहीं ना कहीं लोग मुझे और आउटकास्ट ना कर दे, वर्थलेस ना समझे, तो ये अपना ईगो दिखाती है. दैट इज pseudo ego. People do not come to know that is he is not capable. If उसको ना लोगों ने नहीं समझना को होना कि ये कैपेबल नहीं है. He feels worthless because of the loss of confidence. ठीक है, he feels of worthless because loss of confidence, confidence, want of self confidence, self depreciation. कुछ नेगेटिव रूब्रिक इसके. कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इसको पता रहता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक है, दैट्स व्हाई वो ईगो दिखाती है. और वो भी कौन सा ईगो? स्यूडो ईगो. सिर्फ दिखावा रहता है. ठीक है. रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस. रेस्ट डिजायर फॉर weakness, sensation of being resting head or the something and closing eyes exploration. Egotism, rudeness of others, delusion, dead mothers is brutality. ये रेमेडी का पूरा ट्रस्ट है. ब्रूटैलिटी, क्रूएलिटी, चाइल्डिश बिहेवियर, एंटी सोशल, एंजाइटी, कंसाइंस, एंजाइटी ऑफ, अफेक्शनेट. वो जो सर ने बोले ना अफेक्शनेट, यानी इतना होने के बावजूद भी वो लोग पापा के लिए शर्ट लाना करना, उनके लिए एक सिंपैथी दिखाती है. ये मर्थ, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट कि मैं ऐसे वैसे लड़कों से शादी करूंगी तो क्या होगा मेरा फ्यूचर, है ना. वो तो पहले ही मेरे को देखना है तो डल दिख रहा था, आगे तो और वो सुस्ती हो जाएगा. सर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए नेगेटिव रूब्रिक के बाद. हाँ, ये पूरा डोमिनेशन रहता है. ये सुन सुन के यार कितना सुनूंगी मैं. ये एलिमेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, डोमिनेशन चिल्ड्रन. एक सर, ये माँ बाप के झगड़े देख देख के जो ये होता है बच्चों पे जो असर होता है, दैट इज आल्सो डोमिनेशन. रोज 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 वही कहानी. एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, मैं कुछ बोलती हूँ तो उसके अगेंस्ट जाते हैं. मैं भाई को समझाती हूँ तो वो घर के लोग बोलते हैं वो लड़का है, शौक नहीं करेगा क्या. तो वो जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मुझे तो बहुत बहुत गुस्सा आता है मेरे को. क्या करूं सर मैं, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं. एंजाइटी, कंसाइंस, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, है ना. ये ब्रूटैलिटी, ये एक ब्रूटल रहता है ना. कसाई जो रहता है वो बकरे को काट के या फिर चिकन को काटते वक्त थोड़ा भी नहीं समझ सोचता है, आया कि गर्दन ही काट देता है. दैट इज ब्रूटैलिटी. ब्रूटैलिटी में बहुत एंगर रहता है. ब्रूटैलिटी
आगे पीछे देखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेंस नहीं रहता है। क्रुएलिटी में एक मजे के लिए करता है। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो एक लड़का था, वो ना ऐसे जैसा टीचर बैठेगी या फिर दोस्त बैठेंगे तो नीचे डिवाइडर प्रोजेक्ट वो रहता है ना, जो नुकीला रहता है, वो रख देता था। तो उसने 2-3 लोगों को वैसे ही किया, तो उस पे केस भी हुआ था, पर चाइल्ड केस होता नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते थे। तो दैट इज, उसको मजा आता था, लेकिन वो सब करने के लिए किसी को मारता भी था तो उसको मजा आता था। दैट इज क्रुएलिटी, जो मजे के लिए करता है। बट ब्रुटैलिटी एंगर में रहता है, एंगर ज्यादा रहता है ब्रुटैलिटी में। Coercing husband and the child and pushes them away. Coerces. ये clarivident डबल वॉइसेस आते हैं इसको। He hears voices commanding him to do this or that and seems to between a good and the evil will. ये एक साइड से उसको लगता है कि यार मैं बहुत पीसफुल रहना चाहिए, बट आईपीआर उसको पीसफुल रहने नहीं देता है, तब उसका एंगर ऐसा दिखता है। एक साइड से चिल्लाना, एक साइड से पीसफुल। हाँ, ये कंफ्यूजन ऑफ द माइंड। कंफ्यूजन के इतने रूब्रिक है इसमें, ये रेमेडी में आई थिंक 11 या 15 रेमेडी रूब्रिक्स है अगर कंप्लीट में देखें तो। ये पूरा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन फॉर आइडेंटिटी, ड्युअलिटी, सेंस ऑफ डिल्यूजन, मिरर फेसिंग, एवरीबॉडी सीन इन द मिरर एक्सेप्ट हिज ओन। ये भी आउटकास्ट से रिलेटेड रूब्रिक है कि सब कुछ यार आईने में दिख रहा है, घर के लोग, परिवार, फ्रेंड्स, मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं खुद नहीं दिख रही हूँ, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है। ये डिफाइंड है, ये लड़ती है, ये छोड़ नहीं देती है, इसमें कॉवर्डाइज नहीं दिखता है। फिर डिल्यूजन, क्राइम कमिटेड अ क्राइम, ये हथियार उठाना, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, ये इसका एंजाइटी कंसाइंस जागता है। फिर भी ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना रहता है कि तुमने मेरे साथ गलत किए, इसलिए वो अपना सूडो ईगो दिखाती है। ये इसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत भी कर रही हूँ। दैट इज डिल्यूजन, क्राइम कमिटेड अ क्राइम, मैं बुरा कर रही हूँ, ये समझता है इनको। इन ओल्ड स्कूल में क्या होता था, दिस रेमेडी वाज यूज्ड फॉर द मेंटल डिसऑर्डर्स। जनरली अपन वही सिजोफ्रेनिया, कंफ्यूज माइंड, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, है ना, ऐसे लोगों में ज्यादा देते थे। एनाकार्डियम पर्सन हैव द इनर ड्युअलिटी रहती है, दे कैन जस्ट नॉट मेक अ डिसीजन, इनके खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये, इनमें कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहता है अंदर, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता रहता है। ये इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के कारण ही तो ये ईगो दिखाते हैं ना, डिजायर टू प्रूव हिमसेल्फ टू अदर्स, ये प्रूव करना चाहते हैं। जो आप बोल रहे थे ना कि मॉरल सेंसिटिविटी है, ये है, ये उसका एंजाइटी कंसाइंस है, और वो सिर्फ दिखाना है, प्रूफ करना है खुद को कि मैं लड़की होके भी लड़के से अच्छी हूँ, मैं भी कमाती हूँ, 14,000 क्यों ना हो तो भी कमाती हूँ ना। उधर से पापा ने बोल दिए, अरे तेरे से ज्यादा तो मेरा पेमेंट है, 10 से 15 गुना मैं ज्यादा कमा लेता हूँ, इतना क्यों उछल रही है, ये इसको खराब लगा। कॉन्फ्लिक्ट arises because determined will to prove himself and a lack of self, will to success. That's why he feels suppressed and the helplessness in one way. हाँ सर, किसी को क्वेश्चन सर? एनी क्वेश्चन? एक्चुअली ना मुझे फोन आता है, मोबाइल से कनेक्ट होता है इसमें। आर यू हेयरिंग मी? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, ये जो रेमेडी है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में ही, इसका कॉन्फ्लिक्ट यही रहता है कि यार करूँ तो क्या करूँ, ना घर वाले मेरे को साथ दे रहे हैं, ना बाहर से मेरे को ये मिल रहा है, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ फिर भी लोग मुझे ये कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए ये ड्यूअल में जाती है, ये खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये, इसलिए इसको कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। डिटरमाइंड विल टू प्रूव हर हिमसेल्फ एंड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विथ विल
to success. That's why he will feel suppressed and the helplessness in one way or the others. ये आखिरी में helplessness feeling में जाती है. Then he starts feeling a separation of his will or the others. Then he starts feeling a separation, double will, indecisive, conflicts of the whether should I do good or the bad. और वो जो अपन स्कूल एकेडमिक ईयर्स में पढ़े ना कि एक साइड में एंजल बैठी रहती है, एक साइड में डेविल, है ना, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, वो उसके दिमाग में चलते रहता है कंटिन्यू कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है. डिल्यूजन, डेविल स्पीकिंग इन वन ईयर prompting to murder, angel in the other ear prompting to acts of the benevolence and anacardia. ये उसका मेंटल ये चलते रहता है कि मैं एंजल हूँ या डेविल हूँ. dwells on the thoughts about the salvation. That strangers is by his side, one to his right side and the one is to his left side. This mental state drives him to madness. ये इसको पागल कर देती है. That's why ये पेशेंट ना सिजोफ्रेनिक, एंशियस, उनको खुद को नहीं समझता, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं. पूरे ज्यादा से ज्यादा मटेरिया मेडिका में इसी में कंफ्यूजन के ज्यादा रुब्रिक्स है. जर्नी ऑफ एनाकार्डियम ओरिएंटली एक्सप्लेन इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ. अब चाइल्ड में कैसे दिखेगा अपन थोड़ा सा शेड देख लेंगे. अगर बोर भी हो रहा होगा तो थोड़ा सा अगर अपन डिफरेंट एजेस के शेड देख लेंगे कि एनाकार्डियम चाइल्ड कैसा रहेगा, फीमेल कैसा रहेगा, एडल्ट कैसा रहेगा. ठीक है. तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन वन हैंड एंड द अदर हैंड ही हैड अर्ज टू सक्सीड और परफॉर्म. इट कैन डू इट, सूडो ईगो, इसको भी दिखाना रहता है. I have to do in a constant cause in a thoughts, constant fight with himself. ये खुद के लिए लड़ते रहता है. Pressure from surrounding and the expectation from the people. अभी ना ये इरा में ये बहुत मिलता है. पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं. सिंगल चाइल्ड होना, उसमें भी उसने सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने को होना, सब क्लासेस करने को होना. अभी देखो ना जो सिटीज में जो बच्चे, आई डोंट नो अबाउट द विलेजेस, बट सिटीज में जो बच्चे रहते हैं वो सुबह से रात तक के बिजी हो जाते हैं. सुबह ये क्लास करना है, वो क्लास करना है, वो जो मैथमेटिक्स की एक क्लास होती है. अरे क्या जरूरत है यार इतना ये करके. अभी से तुमको थोड़ा ना इंजीनियरिंग की एग्जाम देना है. बट हमारे सिटीज में तो अभी 8th क्लास से ही बच्चे को नीट के प्रिपरेशन में डाल देते हैं, इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में डाल देते हैं. वो बर्डन हो गया है बच्चों को, वो डोमिनेशन है उसका. फिर उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है तो फिर वो वायलेंट हो जाए, फिर एंगर रहता है, फिर वो कर्सिंग करते रहता है माँ बाप को. साला क्या तुमने बच्चा पैदा किया है या परफॉर्मर रोबोट पैदा कर दिए है कि जो चाबी घुमाओगे वैसे मैं घूमते जाऊंगा या वैसे आपके इशारों पे बोलते जाऊंगा, करते जाऊंगा. That's all dominations for the anacardium child. Sudden break, ये फर्स्ट स्टेज है उसकी. फिर सडन ब्रेकडाउन, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, फियर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द मेमोरी. इतना पढ़ के इतना डोमिनेशन रहता है सर कि मेरे को खुद को नहीं पता रहता कि अभी एग्जाम में मैं क्या लिखूं करके. माँ बोलती है तू इंजीनियरिंग कर, पापा बोलते हैं तू डॉक्टर बन, मैं करूँ तो करूँ क्या. ये फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू द लैक ऑफ द परफॉर्मेंस, अग्रेसिव, कर्सिंग, एब्यूसिव. फ्रस्ट्रेट हो गया सर मैं ये इनकी बातें सुन के. Absence of all moral restraints, lack of the emotional liveliness, stagnations of the emotions, not cruel in the beginning. Beginning में बहुत अच्छा रहता है. आपने वो संजय दत्त की मूवी देखे होगे ना, काफी अच्छा रहता है वो. बट वो डिप्रेविटी में जाता है. लोग समझ ही नहीं रहे मेरे को. ये एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, पनिशमेंट रहता है, इसको पनिशमेंट लगती है वो सारी चीजें. एलिमेंट फ्रॉम वायलेंस, कॉन्ट्राडिक्शंस, एंटिसिपेशन, एग्जामिनेशन बिफोर, एंटिसिपेशन, एग्जामिनेशन बिफोर. सब कुछ भूल गया सर. इतना डोमिनेशन रहना चाहिए क्या. अरे ठीक है ना, मेरे को जो करना है वो एक तो करने दो, आप फिर से दूसरा कुछ लाद देते हो मेरे पे. अभी मेरे को घर के बाहर भी निकलना है. तो ये कवर्ड है इसमें. फिर वो फियर अपीयरिंग इन पब्लिक. अब मेरे को ना मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर. फियर फेलियर ऑफ, ये डर बैठ जाता है. एडल्ट कैसे दिखेगा एनाकार्डियम का, उसमें भी 2 साइड रहते हैं एडल्ट के. ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही चलते रहता है ड्युअलिटी का. वन साइड रहता है उसका इंटेलेक्चुअल पीपल रहते हैं, इनर लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैड सूडो ईगो फॉर द कवरिंग लैक.
अपना कहीं ना कहीं लैकुना छुपाने के लिए अपना ईगो दिखाता है, दैट इज सुडो ईगो ऑफ द inadequacy or the confidence, affectionate, cheerful, mirth, passionate, philosophy, ability for positiveness, mildness, vivacious, careful of. Another side is anacardium is insensitive, brute, aggressive, cruel, hard-hearted, defiant, reverence, lack of, defiant, haughty and dictatorial. डिक्टेटोरियल बहुत पहले एक सर ने पकड़े थे। एक्चुअली सब में टैलेंट रहता है, सब सब अच्छा अप्रोच करते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट साइड ऑफ द एनाकार्डियम, फाउंडेशन ऑफ द एनाकार्डियम states in the often led in a childhood for very dominating parents that didn't allow the development of the child's own will or the child. ये देखो, ये ना डोमिनेशन लगता है बच्चे को, ये नॉट अ पैम्परिंग लगता है। Constantly might have been told it was bad, stupid or lazy. With time passes, child become uncertain about whether or the what happened to his own fault or whether he was done wrong. Then he goes into the weak state of the completely lack of confidence. They have no feeling of love or the war. ये जो फीलिंग मिलना चाहिए था उसको माँ बाप से, वो अपने झगड़े में लगे हुए हैं। एक लव का फीलिंग चाहिए रहता है, एक वार्मथ का फीलिंग चाहिए रहता है, वो नहीं दिख रहा था इसको। वो बड़े भिंगो का चश्मा पहन के लड़का देखने आया, डल, अबे तू क्या प्यार करेगा मेरे को लाइफ टाइम तेरे साथ रहना है, वो नहीं दिख रहा था उसको। इवेंचुअली दे विल रिएक्ट अ स्टेज ऑफ द पैरोनिया वेयर दे suspect everybody, people, strangers, aversion to company. Anacardium become real misanthropes. Person was to prove themselves. ये उसका जर्नी में पूरा चलते रहता है कि वो खुद को प्रूव करने के लिए दिखाती है कि कोई तो भी मेरे को समझो। इन इनर कॉन्फ्लिक्ट देयर वाज अ स्ट्रगल विद ऑफ इन्फीरियरिटी। ये इसका इनर स्ट्रगल चलते रहता है इन्फीरियरिटी के लेके। ग्रेजुअली erodes their control, allowing irritability and the violence to suffer. Double will loss, will sensation as if he had antagonism with herself. Delusion, child not here, child is. Delusion, devil speaking in a one ear, prompting to murder. Angel in a other ear, prompting to act benevolence. And ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मैं दया करूं या फिर उसका मर्डर करूं। Delusion divided two parts into head separated from the body head. मेरा माइंड और सोल एंड बॉडी सब अलग अलग हो गए। मेरे को खुद को नहीं समझ रहा कि मैं क्या करूं। डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग, किसी कोई तो भी मेरे को, किसी के तो भी मैं अंडर डोमिनेशन में हूँ, अंदर पापा बोलते हैं तू ऐसा ही कर वैसा ही कर, दैट इज पजेस्ड, है ना, किसी के अंडर में जी रही हूँ। डिल्यूजन सेपरेटेड वर्ल्ड फ्रॉम ही इज सेपरेटेड, सब ने मेरे को अलग कर दिया है, पूरी दुनिया से मैं अलग हो गई हूँ। लाफिंग सीरियस मैटर्स, ये उसका सिजोफ्रेनिक फेस है, लाफिंग सीरियस मैटर्स का। यानी मेरे को खुद को नहीं समझ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। Independent, lack of the independence due to the lack of the capacity, helplessness and the suppressed feeling, egotism with helplessness being, uncertainty, he feels as if separation from the will mind. Anacardium might have the dominating parents. Aversion to company, rest cannot rest when things are not in proper place. Proper means क्या? प्रॉपर ना सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये प्रॉपर है, प्रॉपर खुद का ये नहीं रहता है। प्रॉपर मीन्स व्हाट अदर थिंग्स एंड द परसीव इट और द स्टैंड्स इन द सोसाइटी व्हिच हैज टू बी अपीयर। ठीक है, आप अगर कोई ड्रेस प्रॉपर नहीं पहन के जाते तो आगे वाला आपको टीच करता है ना, अरे तू प्रॉपर ड्रेस नहीं पहन के आया, तू प्रॉपर कलर मैच नहीं होके आया। एनाकार्डियम इन अ बोथ रूब्रिक इज ये उसका कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइड में रेस्ट डिजायर है तो एक साइड में रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में है। ये उसका इनर ड्युअलिटी चलते रहता है। व्हेन ही गोस टू क्रुएलिटी देन ही गोस टू रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, लैक ऑफ एंगर स्टैब्ड एनीवन। वो जो मैं बताया ना कि वो टीवी पे देख के ऐसे कोई सीन देखता है कि यार अब कोई चाकू निकाल रहा है, किसी को मर्डर कर रहा है, तो वो ना, वो जो बच्चा था वो भी ऐसे घर का चाकू निकालता था सब्जी काटने का और अपनी मम्मी को स्टैब करने को देखता था कि यार
तेरे को अभी मार ही दूंगा, तुम रोज रोज झगड़ा करते हो ना, अब तो देख। तो उसके डर से ना वो उसकी मदर ने जॉब करना चालू कर दी थी, और 24 आवर्स में से सिर्फ वो रात को सोने आती थी, उसमें भी उसको डर लगा रहता था कि यार ये कहीं मेरे को मार ना दे रात को उठ के। इतना उसमें ब्रुटैलिटी और क्रूरैलिटी आ गई थी। ये मेंटल जनरल, शी इज डिस्पोज टू malicious and has an irresistible desire to curse and the swear. सर नेक्स्ट करो ना। ये उसका डबल विल चलते रहता है, एक साइड में डेविल है, एक साइड में एंजल है, कि यार क्या करूं क्या नहीं। feels as though she had two wills। इसका ना पूरा रेमेडी इसके थॉट प्रोसेस पे चलते रहता है। इसका जो कोर है पूरा थॉट चलता रहता है इसके लाइफ में, कि यार मैं क्या करूं और क्या नहीं। ये जो थी ना शिजोफ्रेनिक और ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ये थॉट, और अपना रेमेडी वही काम करता है ना कि उनके थॉट प्रोसेस को बैलेंस करता है, क्योंकि पूरी लाइफ थॉट प्रोसेस पे चलती है। और ये एक ही ऐसी पैथी है जिसमें अपन उनको बैलेंस कर सकते हैं। इसका फॉलोअप्स इतना अच्छे आए थे ना, मैं बताता हूँ आगे। फीमेल ऑफ एनाकार्डियम कैसी रहेगी, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। उसका चलते रहता है ना, मैं इतना काम करती हूँ, यहाँ की चीज वहां होना, वहां ऐसा होना, फिर भी वो बच्चे इधर उधर ये कर देती है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, बेदम मारती है, फिर shouting all the times on all the things, constantly irritable towards her husband regarding cleanliness in the home। cleanliness चाहिए रहता है and surrounding, lack of the emotions liveliness, sadness with the quarrel with the husband, cares child and the husbands too, she is both the rubric of the rest। ये हो गया था impatient children भी हो गया। ये उसका डबल डबल ये चलते रहता है। इसको जो आ, इसका जस्ट 1 महीने बाद फॉलोअप आया, वो खुद ही आई थी, तो वो बताने लगी कि यार मैं इतनी हैप्पी हूँ और मेरे को अभी ना उतना कुछ लगता भी नहीं है कि पापा मेरे साथ ये कर रहे हैं या मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ अभी पानी पूरी खाने आए, मेरे एक ही थाली में हम खाना खाते हैं। तो ये इसका परसेप्शन था कि पापा मेरे से, ये देखो अगर मेडिसिन आप पेशेंट को देते हो पर आईपीआर भी ठीक होता है, सराउंडिंग भी ठीक होता है। आप पेशेंट को मेडिसिन दिए लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज होता है। तो इतना हैप्पी थी वो, एक्चुअली वो अकेले में बहुत चीयरफुल रहती थी, बहुत ये थी। तो उसके ऑफिस के भी लोग भी बोलते थे यार तू आज क्यों ऐसी एकदम हैप्पीली दिख रही है, अभी तो तेरा गुस्सा नहीं दिख रहा है, तू बहुत हमको डांटती थी अभी नहीं डांट रही है। तो ये उसको बहुत मिरेकल लग रहा था, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इतना होम्योपैथी लिया, इतना ये किया, बट ये मिरेकल ऑफ द सिमिलिमम का रहता है कि एक सिंगल डोज में उसका पूरा पूरा स्वभाव और पूरा एटीट्यूड सब चेंज हो गया उसका। फिर उसका फिर वो बोलने लगे कि अभी मेरे को कंटिन्यू करना है। मैं तो बोल रहा था कि अभी ठीक हो गया तो मैं फिर एसएलपी रखा, तो यार देखेंगे। तो फिर भी वो आती थी, फिर उसके कलीग से वो दवाई मंगाती थी, तो उसके कलीग ने मेरे को रेफर किया था। तो वो पूछती थी मेरे को कि अभी मेडिसिन कंटिन्यू करना है क्या। बोला नहीं कि मेडिसिन तो कंटिन्यू नहीं करना है, पर वो बोले कि मेडिसिन कंटिन्यू करो, एक्चुअली आई एम सो मच हैप्पी अबाउट दिस ट्रीटमेंट, तो आप मेडिसिन कंटिन्यू करो भले, मेरे को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेरे को कुछ ऐसा ये वगैरह नहीं हो रहा, माइग्रेन वगैरह भी सब ठीक हो गया। फिर थर्ड या फोर्थ फॉलोअप में फिर से उसकी कलीग आई कि अभी कैसी है। अरे यार सर बोले वो तो इतनी हैप्पी है, उसने उसका मनपसंद का लड़का भी मिल गया बोले, और उसके मनपसंद का लड़का भी मिल गया और शादी भी हो गई है उसकी, और नाउ शी इज सो मच हैप्पी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और वो अपने इसमें भी खुश है। और उसके माँ बाप भी बोलते हैं यार ये इतना ड्रास्टिकल चेंज कैसे क्या आ गया। दैट इज द मिरेकल ऑफ द होम्योपैथी एंड द सिमिलिमम ड्रग। ये सिमिलिमम निकालने के लिए इतनी इतनी मारामारी है। होम्योपैथी का साबुन बेचना और तेल बेचना बहुत इजी है, और थेरापेटिक लिखना भी बहुत इजी है, बट इतनी मारामारी अपन जो करते हैं, ये जो चेंज चाहिए रहता है,
ये चेंज चाहिए है होम्योपैथी में। सो एनी क्वेश्चन? सर जो आपने डिलीजन आउटकास्ट का बोला है ना, है ना, वो इसका हुरा के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हुरा हुरा का ना हुरा भी परफॉर्मेंस है शायद, बट हुरा का भी वही फील आता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे मीन्स हुरा क्यों देते हैं। हुरा देखो, आप थेरापेटिक अगर आप किए होगे कभी थेरापेटिक, मैं पहले थेरापेटिक करता था और सीखा भी, तो हुरा किस चीज में देते थे? ये लेप्रेसी में। हाँ, लेप्रेसी में देते हैं ना। तो हुरा का वही फील आता है कि लेप्रेसी यानी क्या। वही इसको मतलब कि आउटकास्ट कर देना। नहीं, लेप्रेसी को आप क्या समझते हो? अभी देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं समझता है ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं, तो आपके पास जैसा व्हाइट पैचेस वाले भी लोग आते हैं ना, तो वो पहले वो पूछते हैं कि उनसे उनको तकलीफ नहीं रहती है। आप देखो, व्हाइट पैच से उसको तकलीफ रहती है क्या? लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को बोलो, अगर छोटे बच्चे को लाते हैं या कुछ, तो उनके पेरेंट्स को ना कहीं वो डर लगता है कि यार ये जो बीमारी हुई है, ये लेप्रेसी तो नहीं है, ये कोढ़ तो नहीं है। मराठी में हम लोग उसको कोढ़ बोलते हैं। तो ये कोढ़ तो नहीं है। तो वो डर रहता है इनको कि यार कहीं लोग उसको गलत ना समझे, है ना। वो हुड़ा का ये आता है। तो हुरा का भी वही फील आता है कि कहीं इतना इतना मेरे को ना समझे लोग, इतना गिरा हुआ या इतना कमजोर या इतना आउटकास्ट ना कर दे। खराब जो बोलते हैं ना, खराब चीज सोसाइटी से अलग कर देना, ये डल एनाकार्डियम से भी ज्यादा ये है उसका एक ना। और आउटकास्ट में ये रेमेडी है, उसका भी फील वैसी है। एक्वा मरीना के पास में भी है वो, ऐसी आउटकास्ट रहता है उसका भी। सर मुझे लगता है इसका ना एंगर कम होगा हुरा का एज कंपेरेटिव टू एनाकार्डियम। हाँ, एनाकार्डियम के अंदर बहुत है ना। पूरा इस थोड़ा माइल्ड है, माइल्ड। सर, जो आप एनाकार्डियम का क्यूएलिटी का बात बोला ना, वो जो एक रूब्रिक है एनाकार्डियम का, क्यूएलिटी लव्स टू मेक एनिमल्स सफर। एनाकार्डियम आर्सेनिक बेलेडोना मेडोविनम है, तो ये बेलेडोना का क्यूएलिटी, एनाकार्डियम का क्यूएलिटी, आर्सेनिक का क्यूएलिटी, मेडोविनम का क्यूएलिटी, ये हम लोग को थोड़ा ये हो जाए, बड़े समझ में नहीं पता कि कैसी डिफरेंशिएट करें। बेलाडोना इतना इतना मीन्स ये नहीं करता है। बेलाडोना का ऐसा रहता है कि एंगर थोड़ी देर के लिए रहता है उसका, बाद में वो फिर से फ्रिवलस चले जाता है। और आपको इसका जैसा एंगर आपको समझ में आ रहा ना कि यार राइटियस है ना, ये जो एंगर है, ये इसके लिए ठीक है कि यानी उसने जो की है वो कहीं ना कहीं इसका एंगर ऐसा लगता है कि यार ये वाजिब है। बेलाडोना का आपको नहीं समझेगा कि ये क्या एंगर है यार, और एंगर थोड़ी देर के लिए रहता है बेलाडोना। तो उस टाइम की अभी भी इसको याद है ना। तो ये बेलाडोना फ्रिवलस रहता है। बेलाडोना आपको दिखेगा ना, बेलाडोना का ऐसा रहता है कि डिल्यूजन बटरफ्लाई, आज यहाँ तो कल वहां। बेलाडोना इतना मन को लगा के नहीं रखता है। बटरफ्लाई रहती है ना, ये फूल से रस नहीं निकला तो दूसरे फूल में चले जाएंगी, वैसा वैसा रहता है। ये डॉक्टर से आराम नहीं हुआ तो बाजू के क्लिनिक में आपको दूसरे दिन दिखेगा, तीसरे दिन और कहीं दिखेगा, है ना। आर्सेनिक आर्सेनिक का जो रहता है ना, आर्सेनिक परफिडियस में है। आर्सेनिक गुस्सा पकड़ के रखता है। आर्सेनिक का भी, आर्सेनिक बहुत सेल्फिश रहती है।
अपने मोटो के लिए वो किसी से भी लड़ सकती है। आर्सेनिक का जर्नी जो रहता है ना, आर्सेनिक पूरा मटेरियलिस्टिक रहती है, चीजों को लेके बहुत ज्यादा अपने अपनी चीजें, अपना ये अपना। तो इसका जो फास्टिडियसनेस भी रहता है ना, तो वो भी वैसे ही रहता है, अपने मुताबिक होना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं उसका नहीं, मेरे मन मुताबिक होना चाहिए। दैट इज फास्टिडियसनेस ऑफ द आर्सेनिक। वो अपने वजह से किसी को तकलीफ हो चलेगा, बट मेरा मोटो सीधा होने को नहीं। एंगर भी वैसे ही रहता है उसका। सर पीपीटी शेयर कर देना ग्रुप में। ये शायद ना पीपीटी रहेगी, ये यूट्यूब का चैनल होगा तो शायद, आई डोंट नो, बट अभी रनाडे को पता होगा। यूट्यूब पे रहेगा तो ये सारी चीजें रहेगी। जी सर। एनी क्वेश्चंस? मेरे पास बाहर पेशेंट पेपर, आप पूछो। एनी क्वेश्चंस? नो सर, बहुत अच्छे से हुआ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू वेरी मच सर। और हेलो सर। ये पूछना है, एक चीज हम ये छूट गया था, समझ लेंगे। सी थिंग्स ही इज डबल। सर क्या? सर ये समझ रहा है, सी थिंग्स ही इज डबल। हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट चलता है ना सर, ये डबल वाला जो ये है ना, कि एक साइड में उसको ऐसा लगता है शी थिंक्स शी इज डबल, एक साइड में लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ू, एक साइड में बोल रहे हैं कि मैं जॉब नहीं भी क्यों, तो उनका तो काम निकल रहा है ना, उल्टा लॉस मेरा ही हो रहा है। एक साइड में बोल रही है कि घर छोड़ दूं, मैं बाहर चले जाऊं, एक साइड में उसका लग रहा है कि यार घर छोड़ दूंगी तो इनका तो ये हो जाएगा, है ना, घर के आजू बाजू के लोग बोलेंगे, पड़ोस के लोग बोलेंगे इसका कुछ अफेयर होगा इसलिए चले गई। यानी हर जगह उसका ड्यूअल चल रहा है ना, पूरा जर्नी में उसका वही चल रहा है कि ये करूं कि नहीं करूं, करूंगी तो ये थॉट चल रहा है, नहीं करूंगी तो वो अलग थॉट चल रहा है। दैट इज थिंक डबल। और हुरा, हाँ हुरा वो मैम ने पूछे थे, हुरा का ना अनफॉर्चुनेट फील बहुत ज्यादा रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यार, मेरे को ही ऐसी बीमारी क्यों हो गई, मेरे मैं ऐसे बदनसीब क्यों हो गई है, इसलिए उसको हमेशा फियर रहता है मिसफॉर्चून का। हुरा इज मीन्स बहुत ही लोग उसको ना ऐसा डाल दिए सामान, तेरी औकात नहीं है सोसाइटी के साथ रहने लायक। दैट इज हुरा। इतना गंदा फील होता है हुरा को। सर ये सेपरेबिलिटी का जो रूब्रिक है, इस 3 मेडिसिन हैं, जैसे बूफो है, टेरेंटुला है, तो बूफो और टेरेंटुला को सेपरेबिलिटी में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे सर? हाँ सर, देखो बुफो जो है ना, बुफो का बहुत ज्यादा एनिमल है ना वो, है ना, एनाकार्डियम इज अ प्लांट रेमेडी, है ना, और बुफो इज अ एनिमल रेमेडी। एनिमल को क्या चाहिए रहता है सर? एनिमल को क्या चाहिए रहता है सर? अप्रिशिएशन, कंपनी। एनिमल को कहाँ अप्रिसिएशन चाहिए रहता है सर? एनिमल एनिमल दो ही काम करता है, खाना और सेक्सुअल एक्टिविटीज। उसको अप्रिसिएशन नहीं मिले मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो बुफो में रूब्रिक है ना, सिक सॉलिट्यूड टू प्रैक्टिस मास्टरबेशन, है ना। तो ये
मास्टरबेशन यानी क्या? प्लेजर। मास्टरबेशन आप अकेले करते हो या कोई पार्टनर चाहिए रहता है? डोंट टेक Alone. सर। She wants solitude place and solitude अकेले चाहता है ना? तो बुफो का भी वैसे ही रहता है। बुफो में उतना ये नहीं रहता है कि यार अपन कुछ कर सके। टोड रहता है ना, जैसा मीन्स ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में है बुफो। इतना ऐसा सिंपली बोल देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया, ये लड़की के साथ ऐसा हुआ। स्टूपिड रहता है, स्टूपिडिटी रहती है, इंटेलिजेंस ही नहीं रहता है। सर उसकी मेंटल ग्रोथ हुई नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ हुई होती है। यस। आप टोड को देखो ना, हमने ना एक मीन्स सेंसेशन मेथड का एक सेमिनार लिया था, किए थे हमने अटेंड। तो उसमें ना सर ने बताए थे कि ऐसा कौन सा बंदा है, वो केस दिखाए थे। तो वो ना सांस रोक के मीन्स डीप वाटर में स्विमिंग करके वो पत्थर पे बैठ जाता है। तो वो सेंसेशन मेथड में डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर चलता है। तो ऐसा कौन सा मेडिसिन है बोले जो इतने देर तक के 15 to 20 मिनट्स अंदर जाके पानी में बैठता है? तो सब सोचने लग गए। तो वो दैट इज द बुफोराना, टोड। मेंढक जाके बैठता है ना पत्थर पे, और मेंढक को उतना दिमाग नहीं रहता है, सिर्फ ऐसा फैलता है, लेकिन दिमाग छोटा सा रहता है, संकुचित रहता है उसका। प्रीमैच्योरली सनाइल, चाइल्डिश बिहेवियर रहता है, एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी रहती है उसमें, डल टुवर्ड्स रिटार्डेशन। ये जो बच्चे, ये जो ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा लगेगा इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिटार्डेड चाइल्ड जो रखते हैं ना, यानी मेंटली रिटार्ड बट सेक्सुअल इंटेंसिटी हाई रहती है उनकी, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स रहते हैं, दैट इज बुफो। सर डेप्रेविटी जो है रूब्रिक, उसका एज जनरल वर्जन क्या होगा, पेशेंट वर्जन क्या हो सकता है सर? या फिर उसकी जर्नी में यही सब बताएगा जो उसको नेग्लेक्ट, मतलब इग्नोर किया जा रहा है फैमिली में, या प्रॉपर उसको टेंशन नहीं मिल रहा है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है? देखो सर, कैसा रहता है कि आप जैसा बड़ी केस देखते हो ना, बड़ी केस बोलो या सेंसिटिव केस देखते हो, तो क्या रहता है कि उसमें एलिमेंट फ्रॉम रहना बहुत जरूरी है। आप वहां से चालू होते हो, एलिमेंट फ्रॉम से, ठीक है? फिर कंसर्न, एडाप्टेशन, रिएक्शन। तो ये जो केस लिया था ना मैंने, ये केस में हार्डली मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पूछा होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ ना, बस हाँ में मेरा ये था कि उसको भी लगना चाहिए कि अपन सुन रहे करके। बट अपन जब ऐसा केस आता है ना, तो अपन इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये मेरे एक्चुअली 2 क्लिनिक है नागपुर में। तो एक में काफी भीड़ रहती है, और एक में मैं ऐसे बुलाता हूँ जो यानी जहाँ कम भीड़ रही है, या फिर न्यू पेशेंट को वहां पे ये करता हूँ मैं अलाउ। तो वहीं पे आई थी वो, तो मुझे सुनने में भी अच्छा लग रहा था इसको। तो जब सेंसेशन सेंसिटिविटी मैच होती है ना कि यार ये ऐसा बोल रही है, तो ऑटोमेटिक ना आपको फील आता है कि यार ये ऐसा है। नॉट अ रूब्रिक। देखो, रूब्रिक तो बहुत है अपने पास, रूब्रिक इज अ टूल। अगर आपका रूब्रिक अगर गलत हो गया तो आपकी रेमेडी भी गलत हो सकती है। इनकेस आपको अगर कुछ आपको गाड़ी ये हो गई आपकी पंचर, है ना, और स्टेपनी से आपको पाना लेके उसको स्टेपनी चेंज करना है, तो आप अगर गलत पाना लगाते हो, अगर गलत टूल लगाते हो, तो थोड़ा ना खुलेगा। आपको सही नंबर का ही पाना लगाना पड़ेगा ना, सही टूल यूज करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही रूब्रिक का रहता है। रूब्रिक अगर आपने गलत डाल दिए तो रेमेडी भी गलत हो सकती है। बट अगर फील आपको समझ गया कि ये रेमेडी ऐसी है, दैट्स व्हाई मटेरिया मेडिका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। आप कैसे भी पढ़ो, सिर्फ रूब्रिक को टूल बना के चलो, बट मटेरिया मेडिका आपने अगर
अभी आपको पता है कि डल्कामारा ऐसे ही है, एनाकार्डियम ऐसे ही है, टैरेंटुला ऐसा ही है ना। आप जो डिप्रेविटी टैरेंटुला का पूछ रहे थे, टैरेंटुला इज सो मच कनिंग। टैरेंटुला आपको घुमाता है, टैरेंटुला का भी ऐसे ही शेड आता है। टैरेंटुला भी अच्छा रहता है, बाद में ऐसा बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ता है फेनिंग फेंटिंग में चले जाता है। अरे अभी तो खड़ा था लाइन में, एकदम से कैसे क्या गिर गया? अरे यार उसको अच्छा नहीं लग रही थी, बूढ़ी दादी है ना, उसको धूप में लाइन में लगाया तुमने, उस पर रहम खा के थोड़ा सा 2 नंबर आगे चला लो, तो ये फिर मैनिपुलेट करेगी, फेनिंग फेंटिंग गिर जाएगी, ऐसी गिरेगी कि लोग 4 लोग पूरे जमा हो जाएंगे। अरे यार क्या हो गया, बुढ़ी मर तो नहीं गई है? देखेंगे तो अरे उसको होश भी आ गया, उसने अपना नंबर भी लगा ली, अपना काम करके चली भी गई। दैट इज कनिंगनेस ऑफ द टैरेंटुला, दैट इज इंटेलिजेंसी ऑफ, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ द टैरेंटुला। ये इतना मैनिपुलेट रहती है टैरेंटुला, अपना काम कैसे ये करना, अपना जोड़ तोड़ कैसे करना, ये सब समझता है एक टैरेंटुला को।